बड़ी खबर आपको बता दें, विवादों से घिरे हैं ग्राम विकास अधिकारी विनय जाटव। ग्राम प्रधान चहलवा द्वारा मृतक प्रमाण पत्र के नाम पर 400 रुपया ऑनलाइन किए गए थे, जिसका स्क्रीनशॉट प्रधान प्रतिनिधि द्वारा जारी किया गया। विनय जाटव के कार्यालय में मृतक प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 200 रुपए की अवैध वसूली की जाती है। इस मामले में लिपापोती कर विभाग द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बहराइच विकासखंड में पूर्व में तैनात ग्राम विकास अधिकारी विनय जाटव के ऊपर ग्राम प्रधानों ने लगाए गंभीर आरोप। ग्राम विकास अधिकारी विनय जाटव ग्राम पंचायत में नशे की हालत में जाते हैं जांच करने। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायतों में आवास सर्वे शून्य बता रहे हैं ग्राम प्रधान, जबकि सरकार द्वारा 31 मार्च तक का था आवास प्लस सर्वे करने का आदेश। यदि आवास प्लस की डेट 1 माह के लिए नहीं बढ़ती तो पात्र लोग आवास से 5 वर्षों के लिए वंचित रह जाते। विनय जाटव के इस कार्य से नाराज ग्राम प्रधानों ने मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर ग्राम विकास अधिकारी विनय जाटव को हटाने की मांग की है। मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी विनोद यादव को लेटर जारी कर जांच कर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, जो कि बताएंगे कि किस तरीके से ये जो ग्राम विकास अधिकारी विनय जाटव का ये जो मामला सामने आ रहा है, इनके भ्रष्टाचारों का जो मामला सामने आ रहा है, पूरा मामला क्या है जी। बिल्कुल ज्योति, बता दें आज जो है कई ग्राम प्रधानों ने ग्राम विकास अधिकारी विनय जाटव पर जो आरोप लगाए हैं कि कभी ये जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे लेते हैं। इससे पहले भी उन्हीं के ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम निषाद ने एक आरोप लगाया था, जिसको अपने ही चैनल के माध्यम से खबर को चलाया गया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर 400 रुपया ऑनलाइन दिए थे, जिसकी स्क्रीनशॉट भी उन्होंने दिखाया था। लेकिन फिर भी उस समय शिकायत करने के बाद, खबर चलने के बाद अधिकारियों द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है। लेटर जारी करने के बाद से स्पष्टीकरण मांगा जाता है। स्पष्टीकरण का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और फिर एक नया मामला फिर पुनः आज जो है उन्हीं ग्राम विकास अधिकारी पर 3 ग्राम प्रधानों के द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि उनके द्वारा ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि लगातार पहले एक प्रधान ने लगाया, फिर अब 3 प्रधान लगा रहे हैं, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधान का जो पैसा मिलता है वो इनसे बहुत कम होता है और इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या इनकी उस सैलरी से इनका घर नहीं चलता है? बिल्कुल ज्योति, बता दें कि कहने का सबसे बड़ा ये है कि इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आवास प्लस है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका सर्वे चल रहा था, ये समझ लीजिए या गरीबों का या आवास लाभार्थियों का भाग्य है जो 1 महीने का समय बढ़ गया है। अन्यथा जो है ये उन सभी लाभार्थियों का, गरीबों का भविष्य चौपट करने पे लगे हैं। अभी तक कुछ गाँव के प्रधान जो आरोप लगाए हैं कि उनके गाँव में अभी तक सर्वे 0 है, जिस गाँव में इन्हीं ग्राम विकास अधिकारी विनय जाटव की ड्यूटी लगाई गई है। और उसके बाद से जो मनरेगा का कार्य होता है या ग्राम सभा विकास का कार्य होता है, उसमें भी इनके ऊपर जो धांधली, कभी परसेंटेज को लेके पूर्व में जो है प्रधान प्रतिनिधि प्रीतम निषाद ने आरोप लगाया था 10% मांगते हैं। ज्योति, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान जो होता है, जो आपने बात उठाया है कि प्रधानों का मानदेय कम होता है। ज्योति, 5,000 रुपए में ग्राम प्रधान जो है ग्राम सभा का देख रेख भी करता है, ग्राम सभा के लोगों को दर्द झेलता है, उनके लिए हॉस्पिटल की बात करता है। जी बिल्कुल। वहीं इनको 40,000 45,000 मिलने के बाद भी इन लोगों का पता नहीं क्या है, किस तरीके से मानसिकता है, कितना खर्च है कि अभी भी प्रधानों का शोषण किया करते हैं। और हमने दूसरी बात और इनके बारे में सुनी है कि ये प्रधानों को अपने से नीचे बैठाते हैं, दूसरी कुर्सी देते हैं और थोड़ा अपने आप को हाई लेवल समझते हैं। ये बिल्कुल ज्योति, ये इन्हीं के नहीं है, पूरे विकासखंड मिहीपुरवा की बात करते हैं। प्रधान जो होता है ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष को जो इन लोग इस कदर सम्मान करते हैं कि अपने वीआईपी कुर्सी पे बैठते हैं, वहीं ग्राम प्रधान को जो है एक चौकीदार की तरीके से प्लास्टिक की कुर्सी देते हैं। जिसके संबंध में एक बार प्रधान संघ ने खंड विकास अधिकारी को अपने ज्ञापन सौंपा था, जिसके भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न प्रधानों के लिए व्यवस्था हुआ। जहाँ सरकार ये कहती है कि एक ग्राम सभा में जो होता है प्रधान किसी को निवासी बना सकता है, उसके सिवा प्रधानमंत्री हो या कोई हो निवासी नहीं बना सकता है, किसी को मूल अधिकार नहीं दे सकता है। यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, एक बीच में एक प्रधान और सचिव से ही रिलेटेड एक वेब सीरीज आई थी पंचायत के, उसमें भी कम से कम इतना दिखाया गया था कि प्रधान को कैसे सचिव रिस्पेक्ट देता है, कैसे उनको एक अलग से एक जगह देता है, केयर, एक सम्मान दिया जाता है। क्योंकि प्रधान को इतना भी हक है कि जब गांव में तिरंगा झंडा फहराया जाए तो प्रधान ही फहराता है। तो बिल्कुल ज्योति, मैं बताऊं
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात बता रहा हूं, जो प्रधानों से रिलेटेड इतना सम्मान करते हैं। तिरंगा यात्रा से लेके प्रधानमंत्री जी इन्होंने कहा था कि एक तरफ प्रधान होता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री देश के विकास में लगता है, प्रधान ग्राम सभा धरातल पे प्रधान विकास करता है और देश में जो है प्रधानमंत्री विकास करता है। तो उन्होंने यही बताया था कि आप प्रधान नहीं प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यही सचिवों को जो है, जो कि सचिव हैं, एक अध्यक्ष के सचिव हैं, ग्राम सभा प्रतिनिधि जो होता है, जनप्रतिनिधि गांव का अध्यक्ष होता है, गांव का प्रथम नागरिक होगा, उसके सचिव हैं। उसके बाद भी जो है इनकी रवैया ये होती है कि अपने वीआईपी चेयर पे बैठते हैं, अपने लिए काउंटर बना के बैठे हुए हैं। तो इनका जो कहना गलत नहीं होगा कि इनके अंदर अहंकार आ चुका है। इसी वजह से इन लोगों को इतना पैसा गवर्नमेंट देती है, उसके बावजूद ये अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं कि हमें क्या योजनाएं लोगों को देनी चाहिए, प्रधान को क्या इज्जत देना चाहिए, क्या सम्मान देना चाहिए, नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये शायद भूल चुके हैं। दूसरी बात बता दें ज्योति कि जिस तरीके से ग्राम सभा का प्रधान अगर सेक्रेटरी अपने सचिव से बोल देता है कि इनका जो है ये बहुत गरीब हैं, इनकी मृत्यु प्रमाण पत्र है, इनका जन्म प्रमाण पत्र है, इनका परिवार रजिस्टर की नकल है, जिसको लोग कुछ कुटुंब रजिस्टर का नकल बोलते हैं, लेकिन वहाँ जो इनके जो एक असिस्टेंट बैठे होते हैं, मुंशी बैठे होते हैं, ये बिना पैसे का 1% काम नहीं किसी का सुनते। लाख फोन जाए, जांच की बात सिर्फ ये होती है ज्योति कि उन्हें बुलाया जाता है वीडियो साहब के द्वारा या सीनियर अधिकारियों को द्वारा बुलाया जाता है। बुलाने के बाद से उनको थोड़ा बहुत डांट फटकार करके एक लेटर जारी किया था। उस लेटर के हिसाब से ऐसा लेटर बनाया जाता है जिसमें उनको बचाते हुए एक लेटर जारी किया जाता है। उसी में एक पॉइंट पर स्पष्टीकरण आख्या मांग ली जाती है, उसी आख्या के थ्रू उसका निस्तारण कर दिया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ अभी कोई कार्रवाई, मतलब कार्रवाई के नाम पे सिर्फ शून्य होता है। और यहाँ पे ये कह लें कि ये सब मिली भली, मतलब अच्छी खासी मिली जुली भगत इन लोगों के सामने आ रही है। लूटो खाओ, जनता को मूर्ख बनाओ। अधिकारियों का देखिए ज्योति, जो अधिकारियों का मतलब ये होता है कि उनका एक जनेऊ जुड़ा होता है कि हम गवर्नमेंट से हैं, ये जनता से हैं, हम गवर्नमेंट से हैं। इनका सिर्फ ये है कि ये 5 साल के लिए, हम सदा दिन के लिए हैं। तो सदा दिन वाले के लिए, सदा दिन वालों को जब सचिव बनाया गया है ग्राम सभा के विकास के लिए, प्रधान को जनता ने चुना है, तो प्रधान की ये लोग क्यों नहीं मानते? अधिकारी क्यों सचिव का पक्ष लेते, प्रधानों का पक्ष क्यों नहीं लेती? बिल्कुल बिल्कुल, आखिर प्रधानों को पक्ष इनको लेना चाहिए, क्योंकि प्रधान बनाया जाता है इसीलिए क्योंकि वो ग्राम सभा की देखभाल करता है, ग्राम सभा के लोगों की आवाज होता है वो। तो अगर प्रधानों की इस तरीके से अवहेलना हो रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के, यूं कहे कि उनके सारे आदेशों को ये लोग धाराशाही कर रहे हैं या उनके मंसूबों पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। प्रधानी का चुनाव होने के बाद ज्योति मैं बताऊं कि प्रधानी के चुनाव जीतने के बाद सभी प्रधानों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्योंकि कोविड का काल चल रहा था, उस समय उन्होंने एक निवेदन किया था कि सभी लोग ग्राम सभा का विकास करने में लगे रहेंगे, किसी भी बात विवाद को लेके नहीं चलेंगे, कि किसी पक्ष विपक्ष या प्रतिद्वंदियों को लेके नहीं चलेंगे। एक उन्होंने जीता है तो उन्होंने वो सभी का वोट पाए हुए हैं, किसी के मन में ये न रहे कि वो पक्ष वोट नहीं दिया, ये फला वोट नहीं दिया, इसको लेके काम करेंगे। बाकी मेरी तरफ से किसी प्रकार का कोई हीला हवाली नहीं होगा। बजट को लेकर के अगर कोई भी ऐसी मतलब समस्याएं होती हैं तो आप लोग सीएम हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं या अपनी बात को अपने अधिकारियों के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब एक ही चोली दामन का साथ होता है प्रधान और सचिव का, जब इन्हीं का साठगांठ नहीं है तो ग्राम सभा का विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, कि जब सचिव ही प्रधान को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ग्राम का विकास कैसे हो सकता है? इसमें सबसे बड़ी बात यही आ जाती है ज्योति कि जैसे प्रधान ये कहता है कि जैसे ये लोग किसी असिस्टेंट को भेज देते हैं या खुद भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं धन उगाही करना शुरू कर देते हैं। आवास प्लस में जैसे सर्वे के समय भी धन उगाही करना चाह रहे हैं, वहाँ प्रधान विरोध कर दिया तो वहाँ ये लोग नहीं जाएंगे। अगर मनरेगा में इनको परसेंटेज नहीं देता है तो वहाँ ये लोग सिग्नेचर नहीं, साइन नहीं करेंगे। तो जब ये लोग नहीं करेंगे तो हम ग्राम सभा का विकास कैसे करेंगे, प्रधानों का कहना है। बिल्कुल 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 सही है, सही है। और यहाँ जो है कि 5 महीने से सरकार जो है, सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि मतलब दिसंबर में 11 दिसंबर 2024 से अब तक का जब मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं आया है। प्रधान आर्थिक स्थिति से तंग है, मजदूर उनके सर चढ़े जा रहे हैं। मटेरियल का पेमेंट 1 साल से ऊपर हो गए, नहीं आ पाया है जो इंटरलॉकिंग कराया गया प्रधान। तो इन लोगों का ये है कि ये कहीं से मुझे मेरी खर्च को चलाएं,
जी। इनका खर्च चले न चले, ये कहाँ से लाएं, लूट के लाएं कि बेच के ले आएं, क्या करके लाएं, लेकिन इनकी जेब भरे प्रधान चाहे जहाँ पड़ा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिर्फ शोषण करने पर लगे पड़े हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।